डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर दिए। चलो जी फिर देखते अभी जुड़ जाए 4-6 लोग। चलो चेक करना अगर लाइव आया होगा ना तो उसमें ऊपर जरा आया वो करनी पड़नी कट कौन कर रहा है। जी सभी को ओम प्रणाम। एक बार लोग जुड़ना शुरू हो जाए तो मैं शुरू करूं। और अभी जो है कुछ भाई जुड़ना शुरू हो चुके हैं तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, जो भी लोग मुझसे जुड़ेंगे। वैसे तो मैं कई दिनों से लाइव आना चाह रहा था पर समय नहीं लग पा रहा था, इसीलिए सोचा चलो आज कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। जी जो लोग लाइव जुड़े हैं बस एक बार बता दीजिएगा कि साउंड प्रॉपर आ रही है या नहीं, आप लोग बता दीजिएगा ज़रूर। सभी का स्वागत। जी राजपूत मनीष वर्मा जी, हेलो सर। हेलो भैया, नमस्कार जी, ओम प्रणाम जी। तो मैं शुरू किए देता हूँ। चिखर गांव, हैप्पी भाई को राम राम। राम राम जी, राम राम जी चिखर वासियों। ओम प्रणाम हैप्पी भाई, ओम प्रणाम जी उर्मिला ब्लॉग। तो अब जो है काफ़ी लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। जी धन्यवाद जी, सरला शर्मा जी धन्यवाद जी। जी राम राम जी। अच्छा जी, अब मैं अपना जो विषय है आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, ठीक है जी। एक तो आज मेरे नमन गोयल भाई नमस्ते जी भैया, कैसे हो आप जी। मधु मेरी बहन, कैसी है बहना, कैसी चली तेरी क्लासेज चंडीगढ़ में, ठीक है जी। तो एक तो अपनी जो है 40,000 लोगों की फैमिली बनी आज। तो बहुत से लोग जो है शायद मुझे नहीं जानते, कईयों के मैसेज भी आए रहते हैं, तो मैंने अपना परिचय भी नहीं दिया जो लोग नए जुड़े हैं। और बहुत सारे लोग जो है आउट ऑफ हिमाचल जुड़े हैं। जी राम राम जी भाई, रामानंद ठाकुर जी, अर्पित वर्मा जी। तो बहुत से लोग जो है आउट ऑफ हिमाचल जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं समस्त हिमाचल वासियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जो भी लोग मेरे पेज से जुड़े हैं, हैप्पी वर्मा पेज से जुड़े हैं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस पेज के माध्यम से। और आपको कोशिश करूंगा आने वाले समय में पूरे हिमाचल के दर्शन जो है आपको वीडियो के माध्यम से करवाऊं। हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारा यहाँ का कल्चर मैं आपको जो वाकिफ करवा पाऊँ, हर एक वीडियो में मेरी ये कोशिश रहेगी। बहुत सारी वीडियो में कई बार मजाकिया तौर पे हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें नीचे ऊपर रहती है। तो अगर किसी के आत्मा को, मन को आघात या ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा हमेशा ही। जो जिस भी किसी को अगर कोई मेरी एक्टिविटी सही ना लगी, जैसे मैंने अभी एक वीडियो डाला था तो उसमें मैं ना बैल को डरा रहा था, वो पत्थर हाथ में लेके। वो एक्चुअल में हुआ क्या, वो बैल पहले जो है ना मेरी टीम की जितने भी मेरे साथ में लड़कियां थी, विशाल भाई थे, तो भाई साहब वो बैल औखा हो गया था उन लोगों के लिए, वो मारने पड़ रहा था। तो इसलिए मैं बोला, मैं मजाकिया तौर पे वो वीडियो बनाया था विशाल भाई ने पीछे से। तो हम सिर्फ मजाकिया, ऐसे थोड़ी है कि मैंने बैल को मार देना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता भाई साहब। हम एकदम सात्विक लोग हैं ना, हमने कभी किसी को शब्दों से कष्ट देना चाहा, कर्म से तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहा। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऐसे छोटी छोटी बातों का ना ऐसे मतलब, हाँ आप लोग अपनी राय रख सकते हैं, अपनी सलाह रख सकते हैं, पर मेरी ओर से ये चीज़ हमेशा क्लियर है। मैं हमेशा से कहता हूँ मेरी ओर से कभी कोई इतनी सी भी आपको गलती लगे ना, आपने स्पष्ट तौर पर कह देना, हम हर एक चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। कहाँ है आपकी एकेडमी? मनीष शर्मा जी, हमारी एकेडमी है हिमाचल प्रदेश, सोलन कोटला नाला, ठीक है जी। तो अच्छा, तो मैं ये कहने जा रहा था कि 40,000 लोगों की फैमिली तो बनी। अब हुआ क्या, पिछले कल जो है मेरे पेज पे ना स्ट्राइकें बढ़ गई जी। तो अभी मुझे जो है नोटिफिकेशन आई है कि भाई आपका पेज जो है कभी भी बंद हो सकता है। तो अभी
चलो मैंने तो ये चीज़ पहले भी कही है जब मेरे फॉलोवर नहीं भी थे, अगर हुए कभी तो भी ठीक, स्वागत रहेगा, नहीं हुए तो भी ठीक। कोई ऐसी भी नहीं है कि अपने को फॉलोवर चाहिए ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, मैंने यहाँ पे छोटी सी तरकीब निकाली है। अगर मेरा पेज ये बंद भी हो जाता है हैप्पी वर्मा वाला, तो मैंने ऊपर लिंक दिया है, और जो कमेंट कर रहे हैं लोग उनको भी हम जो है ना, मैं अपनी टीम से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है ना, आप हर एक जितने भी लोगों के कमेंट आएंगे उनको हैप्पी योगा ग्रुप के नाम से जो फेसबुक पेज है उसका लिंक आएगा। आप जितना हो सके आप जो है हैप्पी योगा ग्रुप पेज से जुड़े, क्योंकि अब हो सकता है शायद मेरा ये पेज बंद हो जाए, क्योंकि अभी फेसबुक से नोटिफिकेशन आई है कि वो पता नहीं कॉपीराइट का कुछ मैटर है कि भाई इस तरह से। मैंने क्योंकि बीच में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो हम जैसे वर्ल्ड कप जीते थे तो थोड़ा सा ना भावनाओं में बह गया था, मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दी थी। अब मुझे उस टाइम पे मालूम नहीं था, तो उधर से ना कॉपीराइट की वजह से अब वो स्ट्राइक बज रही है और मेरा पेज ना शायद कभी भी बंद हो सकता है। तो मुझे ऐसा तो कुछ नहीं है, पर 40,000 लोग वैसे, क्योंकि देखिए जी, ना मैं सिंगर हूँ, ना मैं किसी नेता का बेटा हूँ, ना मेरा इतना बड़ा नाम है, पर फिर भी अगर 40,000 लोगों की फैमिली बनी तो मैं बहुत मतलब आदर के साथ मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का। और मैं जिस उम्मीद से आप लोग जुड़े हैं ना, तो मैं उस उम्मीद पे हमेशा खरा उतरना चाहूँगा कि मैंने इतने लोग मुझसे जुड़े, हो सकता है कितने हजारों लोगों से मेरा मिलना भी नहीं होगा जिंदगी में, लाखों लोगों से जो फेसबुक पे मुझे देख रहे होंगे, पर शायद ना वो कभी मुझसे मिलेंगे, ना शायद मैं कभी उनसे मिल पाऊंगा। पर एक जो होता है ना अपनापन, वो फेसबुक के माध्यम से भी बना रहेगा। कभी भगवान ना करे ऐसा समय पड़ा कि आप लोगों, मुझे आपकी जरूरत पड़ी या आपको मेरी जरूरत पड़ी, क्योंकि ये तो होता ही ना, अगर इंसान है तो इंसान के काम तो इंसान ही आएगा। तो इसीलिए मैं ये सोचता हूँ। तो मैंने अभी विशाल भाई को बोला कि भाई मुझे लगता है पेज मेरा बंद हो सकता है, और जो मेरी टीम देख रही है, पेज देख रही है, बोले हाँ भाई ये तो उड़ सकता है पेज आपका, कोशिश करेंगे रिकवर करने की, नहीं तो पेज कभी भी उड़ सकता है। सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, घर कहाँ है आपके? जी धन्यवाद जी, मदन पांडे जी धन्यवाद। सर मेरे घर जो है सिरमौर पझोता में है जी, हाफ बन के साथ में ही है जी, शीलाबाग से ऊपर 15 किलोमीटर रास्ता जाता है जी, लेव कुफर गाँव पड़ता है, कुफर गाँव से हूँ जी मैं जी। बीच बीच में जितना हो सके मैं कमेंट भी लेते रहूँगा जी। तो इस तरह से तो मैंने क्या किया है कि अब मेरी छोटी सी कोशिश है, अगर आप लोग जुड़ना चाहे तो आप जरूर इस पेज से मेरे जुड़े, क्योंकि अगर ये पेज मेरा बंद होता है तो फिर मैं उस पर अपनी वीडियो, जो हैप्पी युवा ग्रुप के नाम से पेज है, उस पर अपनी एक्टिविटी डालता रहूँगा। ठीक है जी। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, जिनको ना सही लगे भाई साहब कोई बात नहीं, इसमें कोई ये नहीं है कि जबरदस्ती कि ना जी ना मुझे फॉलो करो, ये करो वो करो, कोई बात नहीं जी। अगर मुझ में हुनर होगा या मुझ में वो काबिलियत होगी कि मैं लोगों का मनोरंजन कर पाया, तो मैं, अगर मैं नया पेज भी बनाऊंगा ना, बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, तब भी मैं लोगों तक पहुंचूंगा। और अगर मुझ में काबिलियत नहीं होगी तो मैं लाख कोशिश करूंगा, मैं कभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है जी। तो अभी जितने भी लोग कमेंट करेंगे हम उनको कमेंट के माध्यम से भी उन तक लिंक पहुंचा देंगे, और लगातार अपनी टीम जो है ये काम कर भी रही है। ठीक है जी। तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर हैप्पी योगा ग्रुप पेज से जुड़े, क्योंकि अगर मेरा ये पेज बंद हो जाता है तो फिर मैं जो है अपनी एक्टिविटी उस पेज के माध्यम से अपलोड किया करूँगा जी। ठीक है जी। तो अभी मैं कुछ आप लोगों के कमेंट भी लेना चाहूँगा। अगर इसके बाद आप लोगों का कोई सुझाव, आप लोगों का कोई मैसेज, या आप लोग चाह रहे हैं कि कुछ अलग तरीके से आप लोग मनोरंजन चाहते हैं, तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है जी। भाई दूसरों की वीडियो शेयर करने से भी आता है भाई? हाँ भाई, वही हुआ है मेरे साथ ना। बीच में मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी थी, जैसे अपने जो हमारी क्रिकेट टीम थी, इंडिया टीम, तो उनका वीडियो अपलोड कर दिया, तो फिर ये स्ट्राइकें पड़ गई। अब मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो अपने वैसे ही डाल दी वीडियो, क्योंकि उस टाइम थोड़ा भावनाओं में ना कि अपनी टीम जीत रही है, इंडिया जीत रहा है, तो इस करके मैंने डाल दी थी जी। ठीक है जी। आपकी योगा एकेडमी है कोटला नाला की? जी योगा एकेडमी है सोलन कोटला नाला, भगनाल कॉम्प्लेक्स टॉप फ्लोर, भगनाल कॉम्प्लेक्स में जी। हाँ जी, विनय भाई के पास ना जी, टॉप फ्लोर में हमारी एकेडमी है जी। ठीक है जी। हैप्पी भाई ग्रेट, जय सिया राम जी भाई, जय सिया राम जी भाई। तो ले लो भाई हमारा भी, हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं भाई जी। आपका नाम भी ले लेते हैं, सचिन ठाकुर जी। धन्यवाद भाई जी, हम भी भाई जी आपके बहुत बड़े फैन हैं भाई साहब। ठीक है जी। जब कोई ऐसे बोलता ना कि हम आपके फैन है, वो भाई साहब ऐसा लगता बोझ पड़ गया ऊपर से सिर पे। ओ भाई जी मैं आपका भाई हूँ बस, नॉर्मल। कभी मेरे लायक कोई काम हुआ तो ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है जी। क्योंकि सुख दुख में अपने ही काम आते जी।
हैप्पी भाई, अभी एक तो कमेंट इसमें आगे पीछे, बिग फैन है भाई। नवीन चौहान, धन्यवाद जी भाई, धन्यवाद मेरा भाई, ठीक है जी। निक्की भाई, राम राम जी भाई। तो आप लोगों के जितनों के भी कमेंट आएंगे, हम जो है हर एक कमेंट पे अपने फेसबुक का जो हमारा हैप्पी हुआ ग्रुप का पेज है उसका लिंक आपको भेज देंगे जी, कमेंट के माध्यम से, ठीक है जी। और दूसरा, जो लोग हिमाचल से बाहर से मुझसे जुड़े हैं, हो सकता है उन लोगों ने एक आधी वीडियो, कोई जैसे अभी लास्ट मंथ जो है मेरी 3 से 4 वीडियो जो वायरल हुई, एक वीडियो 14-15 मिलियन पहुंचने वाली है और एक वीडियो 5 मिलियन गई, कुछ वीडियोस 2-2 मिलियन, 1-1 मिलियन तक गई है। तो पहले तो 5-7 साल पहले तो क्या होता था कि अगर किसी की वीडियो जाए ना 4-5 लाख व्यू पड़े, न्यूज़ लग जाती थी पूरे शहर में। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, पर और मुझे ये भी नहीं है कि अगर मैं, वही बात है कि कल को अगर आप लोगों तक पहुंचा, अगर मेरा पेज ये बंद भी हो जाता है, तो अगर मैं कल को किसी और पेज के माध्यम से भी आप लोगों से जुड़ा तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। और मेरे लिए ना ये नया टास्क होगा कि एक बार अगर ये पेज ही उड़ गया तो फिर से दोबारा रिकवर करना है, फिर से अपने आप को फिर से गेन, क्योंकि मेरे साथ तो ये हमेशा से होता है। मैं पता नहीं, ऐसा जब मैं चढ़ने लगता हूँ फिर मैं वापस आ जाता हूँ। तो बाकी ऐसा तो कुछ नहीं, पर अपनापन है आप लोगों से, तो इसीलिए मुझे ये फिर आइडिया विशाल भाई ने दिया कि हमारे पास जो हैप्पी योगा ग्रुप का पेज है, अगर लोग जुड़ना चाहेंगे तो उस पेज के माध्यम से भी जुड़ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी भाई, लोगों से शेयर कर देते हैं ये चीज़, क्योंकि शायद 24 घंटे के अंदर बताया है कि ये पेज जो है बंद हो जाएगा। और अगर मेरी टीम, अगर अभी बता रहे थे भाई, एक हमारा जो पेज मैनेज करते हैं कि भाई कुछ रिक्वेस्ट भेजनी होती, पता नहीं ऐसा कुछ बता रहे थे, अगर बच गया तो बच गया, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते जी, फिर तो पेज जाएगा आपका। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने बोला लास्ट मैसेज और लास्ट मुलाकात कर लेते हैं अपने लोगों से, जितने अब 40,000 लोगों की फैमिली बनी। तो मैं तो सिर्फ धन्यवाद कर सकता हूँ, आप महान शख्सियत लगते हो भाई। ना भाई साहब, हम नॉर्मल आदमी भाई साहब, हम नहीं है कोई महान नहीं, एकदम नॉर्मल इंसान है भाई साहब, बस अपनी वही पेटा रोटी की लड़ाई है भाई साहब, कोई ऐसा कोई विशेष जो है हमारे में कुछ है नहीं वैसा, ठीक है जी। खैर, आपके नज़रियों को प्रणाम भाई साहब। और मैं तो बस ये कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो 40,000 लोगों ने अगर ट्रस्ट किया, अगर उन्होंने ये, नहीं तो आज की डेट में मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर थोड़ी हूँ, या मैं कोई नेता का बेटा थोड़ी हूँ, या मैं किसी बड़े संस्थान से या बड़े संगठन से थोड़ी जुड़ा हूँ। तो भाई हम तो नॉर्मल आदमी, एकदम गाँव से आए, एकदम अपना ठेठ जीवन है। तो वीडियो के माध्यम से वो चीज़ प्रदर्शित भी होती है, तो फिर उसके बावजूद भी, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आते कि आपके फॉलोवर कैसे बढ़ गए भाई, हमें भी बताओ। और भाई साहब मैंने क्या बताना, मैं कहीं गोबर उठा रहा, कहीं पत्थर उठा रहा, कहीं लक्कड़ उठा रहा, अब मेरे को क्या पता, बढ़ गए जुड़ गए लोग, ठीक है जी। और जब कल स्ट्राइक पड़ी तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि चलो एक बार धन्यवाद तो बोलता चलूँ, अदरवाइज किसी के बढ़ जाए ना ऐसे तो फिर वो ऐसे लगे रहते हैं, धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो, आज पार्टी, अगर किसी के फॉलोवर। अपना ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, अभी बड़े हैं, शायद कल को ना हो, नहीं होंगे, फिर भी भाई साहब हम लगे रहेंगे और आप तक जरूर पहुंचेंगे कभी ना कभी हम। आर्मी में क्या मैं रह गए थे, अच्छा आर्मी में किस चीज़ में रह गए थे भाई साहब? आर्मी मैंने 8 भर्तियाँ दी थी, ग्राउंड का मैं 8 बार का टॉपर हूँ। और एक बार तो मेरी जो है ना स्लिप मिलती है भाई साहब, जो एक चिप मिलती है ना उस टाइम पर, अभी पता नहीं क्या वो होता होगा ना सिस्टम जी। तो मेरी सिस्टर ने कपड़े, मुझे जाना था, मेरा रिटर्न होना था, उसके बाद ना मेडिकल की चिप मिली थी, वो मेरा क्वालिफाई हो गया था सारा कुछ, फिर रिटर्न में जाना था, वो स्लिप धुल गई एक बार। तो एक बार मैंने रिटर्न नहीं दिया और शायद एक बार मैं मेडिकल में बाहर हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था। 6-8 भर्तियाँ दी है, लापरवाही बहुत की ज़िंदगी में। और उसके बाद भी मैं आर्मी वालों के साथ 9 महीने रहा हूँ। आर्मी से मुझे मतलब, मैं सीओ के साथ रहा हूँ आर्मी में ना, तो जो लोग जुड़े हैं जिन्हें अनुभव है तो उन्हें पता है कि सीओ के साथ ना वो होता है, हब्बी बोलते हैं क्या, बड्डी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो साथ में तो 3 लोग होते हैं, एक वो खाने का देखता है, एक शायद उनका वो मैनेजमेंट का देखता है अंदर। तो मैं जो है ना, मैं उन्हें योगा करवाता था, प्रैक्टिस करवाता था। सीओ साहब की पूरी फैमिली को मैं योगा करवाता था। तो सीओ के अंदर इतनी पावर होती है, उन्हें इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसी बंदे को जॉब दे सकते आर्मी में। तो मुझे ऑफर आया था और मैंने खुद से ही मना किया, क्योंकि जब मैं 6 महीने आर्मी में रहा तो मैंने जब हालात देखे तो मुझे समझ आया भाई साहब मैं तो नहीं आऊँगा, क्योंकि ये मतलब
डिसिप्लिन इतना ज़्यादा, मैं थोड़ा उदंड टाइप का आदमी, और वहाँ पे इतना अच्छे तरीके से हर चीज़ व्यवस्थित, हर एक मतलब डिसिप्लिन में हर एक चीज़ जो भी है। तो मुझे थोड़ा सा ना ये मुश्किल लगा काम। मैं जब देखता हूँ, मैं बीच में जो लोग पूछ रहे थे ना कि भाई जेल में रहे वो सो, तो मैंने वहाँ भी देखा, मेरे एक भाई है वहाँ पे नेगी साहब, सूर्य प्रताप नेगी किन्नौर से, तो उनसे मैं बातें शेयर करता था जब मैं जेल में था। तो वो पूछते थे हैप्पी कैसा अनुभव है, क्या फील कर रहे हो। मैंने बोला भाई मैं सिर्फ इतना ही फील कर रहा हूँ कि अगर मुझे पुलिस की जॉब करनी पड़े तो मैं कभी नहीं करना चाहूँगा ज़िंदगी में। बोले ऐसा क्यों। मैंने बोला इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, पता नहीं कितने लोग विश्वास करते हैं कि भाई अगर पुलिस वाले दिखे, आर्मी वाले दिखे, ट्रस्ट। मैंने बोला हम तो हैंडल नहीं कर सकते सिचुएशन। और दूसरा मैंने ये देखा कि एक एक कैदी तो वो जो जेल के अंदर बैठा है, और दूसरे कैदी, अब जो पुलिस बाहर खड़ी है ना, तो वो उनकी निगरानी के लिए ना वहाँ पे, वो भी एक तरह से कैदी अगर देखा जाए। और क्योंकि उनको देखना पड़ रहा है, कोई भाग गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैंने बोला ये तो सारा का सारा ट्रैप है, ये तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और मैं आज़ाद पंछी जिसने जंगलों में रहना, गाँव में रहना, एकदम मस्त रहना। तो मैंने बोला ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। वैसे ही आर्मी का है, एक भी चीज़ अगर इधर उधर कुछ हुआ, डिसिप्लिन में कोई भी चूक हुई, तो भाई साहब ऐसा रगड़ा रखते हैं आर्मी में कि पूछो मत। तो फिर मैं तो क्योंकि रहा ना, तो मुझे ये अनुभव आया। अदरवाइज मैं तो ये सोचता था कि भाई साहब बस एक बार मैं आर्मी में सिलेक्ट हो जाऊँ, रोने लगा रहता था कि नहीं। और अगर नहीं हुआ तो मैं बहुत से स्टूडेंट को भी बताता हूँ, अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए, समझ लेना भगवान ने कुछ और बेहतर सोचा है। और ये हमेशा ही होगा, हर इंसान के साथ होगा। अभी भी रामपुर में भर्ती थी तो कुछ बच्चे रह गए होंगे, तो निराश नहीं होना है, कोई बात नहीं, जीवन में और भी बहुत कुछ है फिर करने के लिए। अगर भर्ती हो गए, नथिंग इज़ बेटर देन, अगर नहीं हो पाए कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी है ज़िंदगी में करने के लिए। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग जहाँ भी हो, जिस भी स्थान में, जिस भी स्थिति में हो, आप मेहनत कीजिए, भगवान सब देख रहा है। हर हर मेहनत करने वाले के दिन ज़रूर आते हैं। ठीक है जी। कर्म में सच्चाई होगी तो आप ज़रूर एक स्तर पे आके पहुँचोगे, और जो आपकी जो मेहनत है ना, वो समाज के सामने आके रहेगी। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ इस बात का। हर तरह से थपेड़े खाए भाई साहब ज़िंदगी में, तो इसीलिए अनुभव के आधार पर ये बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है जी। तो एक बार जो पुनः आप सभी का धन्यवाद, इतने बड़े परिवार का। अगर ये पेज मैं बचा पाया तो भाई साहब आपसे जुड़ा रहूँगा। अगर मेरा पेज उड़ गया तो फिर कुछ कर नहीं सकते। फिर दूसरे पेज के माध्यम से जब कभी मेरी वीडियो कोई आप तक पहुंची, अगर मेरी कोशिश रहेगी हमेशा, और मैं जो एकदम नेचुरल चीज़ें हैं वो हमेशा परोसता हूँ अपने सोशल मीडिया के थ्रू। तो अगर कभी ये पेज जैसे मानो नहीं रहा, तो अगर हैप्पी योगा ग्रुप पेज से भी मैं लाइव आऊँगा या वीडियो अपलोड करूँगा, तो मैं ज़रूर कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहुँचूँगा। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर यहाँ वाली ऑडियंस जो है मेरे उस पेज तक भी पहुँची और मुझसे जुड़ी। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हैप्पी योगा ग्रुप पेज से भी जुड़े, ताकि कल को कुछ भी अगर इस पेज में मतलब स्ट्राइक पड़ती है या ये पेज नहीं चल पाता किसी कारणवश, तो मैं उस पेज के माध्यम से जो है आप लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहूँगा। ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। अदरवाइज किसी के पास टाइम नहीं भाई साहब आज की डेट में। और ये तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं था, बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं था। एक छोटी सी मतलब अंदर एक भाव आया कि चलो इतना परिवार बनाए यार, ये तो मतलब अभी अभी तो जुड़े थे लोग, और अभी अभी फिर इस तरह से हो गया कि स्ट्राइक पड़ गई पेज पे और कॉपीराइट आ गया, तो इस करके तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं तो बल्कि विशाल भाई को भी बोल रहा था, भाई साहब कोई बात नहीं, अभी 40,000 हुए, 4 लाख भी हो गए, 4 मिलियन भी होंगे ज़रूर। मुझे पूरा विश्वास है अपनी मेहनत पे, अपनी टीम के एफर्ट पे, कि हम लोग जो है ज़रूर लोगों से पुनः जुड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये कल शाम तक पता लगेगा कि मेरा पेज ये रहेगा या नहीं। तो भाई साहब तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। एक बार कमेंट चेक कर लेता हूँ, कोई पूछ ना रहा हो कोई बात। बिग फैन हो भाई जी, फैन तो ठीक है, कुछ अगर काम की बात भी पूछनी है तो भाई जी वो भी पूछ सकते हैं कुछ। अभी फैन का तो ऐसा ना भाई, अब फैन बन के क्या करना। अब फैन मैं भी बोलता हूँ, मैं भी हूँ आपका फैन, क्या करे, फैन का क्या करे। इससे बढ़िया तो ऐसा पूछ दे कोई कि भाई साहब कोई
योगासनी, कोई क्रिया, कोई ऐसे, जैसे एक सर है ये पांडे जी की, आपकी एकेडमी कहाँ है वो, तो भाई साहब इन्होंने कुछ काम की बात थी ना ये, तो अच्छा लगता है सभी। कहाँ है एकेडमी आपकी? कोटला नाला जी, सोलन, हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, तो मुझे नहीं लगता किसी का कोई क्वेश्चन है, और तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका, सभी मेरे अपनों को ओम प्रणाम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। ठीक है जी विशाल भाई, तो फिर अगर पेज रहा हमारा तो ठीक है भाई साहब, नहीं तो फिर क्या जी। और राम राम सभी को। तो आपको, आप तक भाई ने जो मैसेज पहुंचाया तो सच है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप जो है अगर हमारे पेज को फॉलो करना चाहते हैं या इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए, हैप्पी योगा ग्रुप, हैप्पी योगा ग्रुप के नाम से। और हमने जो है हर कमेंट के नीचे जो है रिप्लाई किया है जिसमें हैप्पी योगा ग्रुप का लिंक है, तो आप उस पर जाके जो उसको ओपन करके आप उसमें सारी डिटेल में वीडियो भी देख सकते हैं, फोटो भी देख सकते हैं और पेज को आप फॉलो भी कर सकते हैं जी। राम राम सभी को, सभी को राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद यार। लोग सुनना चाह रहे थे, को अभी जुड़े लोग, ये देखो आपको सुनना चाह रहे हो, और कोई मैसेज हो आपका, विशाल भाई से कोई क्वेश्चन हो तो कर सकता है भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ कल तो पता नहीं पेज रहे ना रहे तो इसीलिए अगर आप लोग कोई पूछना चाह रहा है, कोई विशाल भाई से कोई अनुभव, क्योंकि भाई जो है यहाँ से उत्तराखंड दौड़ के गए जी 3 दिन में यहाँ से। अच्छा एक बात याद आई, मैं गाँव गया था अभी, तो गाँव में ना ऐसे बातचीत लगी, बोले विशाल दौड़ के गया? मैंने बोला हाँ भाई उत्तराखंड गया दौड़ के। बोले झूठ यार, बीच बीच में गाड़ी में बैठा होना। बोले वो, मैंने बोला ये किसने बताया? बोले यहाँ तो सब ऐसे बोल रहे कि बीच में वो बंदा ना गाड़ी में गया होना। अरे भाई साहब सोशल मीडिया का ज़माना है, और विशाल भाई जहाँ जहाँ भी जा रहे थे ना मुझ तक फोटोज आ रही थी, मुझ तक, क्योंकि मैं तो कनेक्ट था, मैं तो हर वक्त कनेक्ट था। और अब ये तो लोग तो मुझे भी ऐसे बोलते थे जब मैं दौड़ता हूँ कि भाई पता नहीं यहाँ से सिरमौर गया, पता नहीं गाड़ी में आया होना। अरे भाई साहब जब ऐसे इस भाव से कोई दौड़ता है ना, और महासु देवता जी के दर्शन करने नेक पाक और स्वच्छ मन से, और दूसरा लोग बेवकूफ़ है, पहले दिन ही मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ, और हर बंदा जज कर रहा है विशाल भाई को कि वाकई पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता, दौड़ रहा है नंगे पैर दौड़ रहा है। हालांकि आप लोग ये ट्राई बिल्कुल ना करें, नंगे पैर दौड़ना पक्के रोड पे बहुत हार्मफुल है भाई बॉडी के लिए। ठीक है, ये तो किसी किसी में जुनून, मतलब अगर ऐसे वाली बात है, मैं बोलता हूँ मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ 10-10 12-12 घंटे में प्रैक्टिस करता हूँ अपनी, मुझे पता है इसके साइड इफेक्ट। अगर कल को मैं अच्छी डाइट नहीं लेता तो मेरी बॉडी समय से पहले ख़राब हो जाएगी। कोई बात नहीं, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ अपने। पता क्यों भाई साहब, मैं चिट्टा तो नहीं ले रहा ना, मैं भांग बीड़ी तो नहीं ले रहा ना, तो मुझे पता है अगर अच्छे काम में अगर ये खत्म भी होगा शरीर तो होगा, कोई बात नहीं। भगत सिंह तो 23 साल में फांसी चढ़ गए थे, हम तो 32 साल के हो गए, हम तो फुली सेटिस्फाई अपने जीवन से। मैं तो ये बोलता हूँ जिंदगी का जो ये पल मिल रहा है ना अभी, ये तो प्लस में जा रहा है। मैं तो इतना जीने का मैं तो नहीं रखता कभी उम्मीद कि मैं तो इनको बोलता रहता अपना ट्रेंड को, मैं 50 साल में निपट गया तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को नहीं लगाव ही नहीं है जिंदगी से, मर गए भाई साहब, फिर क्या होगा? यहाँ रह के आबादी बढ़ती जा रही, काहे को बोझ बढ़ाना पृथ्वी पर वैसे भी। ठीक है, इसीलिए अपने को नहीं है, हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई बॉडी पे। जरूरी नहीं हर बंदा इसी तरह फॉलो करो। आओ फिर कभी 200 राउंड छोटो ग्राउंड में जरा लगाओ, फिर जिनको ये लग रहा कि पता नहीं गाड़ी में बैठ के गई ये वो, हम तो भाई एनी टाइम बोलते भाई साहब जेड़े मर्जी आओ, फ्लेक्सिबिलिटी में आओ, स्ट्रेंथ में आओ, स्टेमिना जैसे मर्जी आओ, क्योंकि हम तो शोध कर रहे हैं ना अपनी बॉडी पे। अब मेरे को बोलते भाई तू 4-4 बंदों को क्यों उठा दिखावा करता है, तो तुम कर रहे हो दिखावा, कर लो ना। हमने दिखावा कि यहाँ से सिरमौर दौड़ के गए, तुम करो यहाँ से गिरिपुल तक तो जाओ, यहाँ से शिमला तक कहीं तक जाओ, करो जरा। उत्तराखंड तो बहुत दूर की बात होगी, सोलन से शिमला ही कर दो कभी, जरा पता लगे फिर भाई साहब 7 रंग का पसीना निकलता फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला हैप्पी भाई ने। तो मैं यहाँ से गया था सुबह 5 बजे निकला था हम सोलन से। तो जाते टाइम पहले मैंने मैसेज भाई को किया कि मैं जा रहा हूँ लेकिन पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो जुनून था पहुंचने का, कि एक श्रद्धा थी, एक तो नई जनरेशन के लिए मोटिवेशन, और दूसरा जो है मतलब महासुदेव के दर्शन के लिए मैं जा रहा था। वो मेरे दिमाग में ऐसे है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में है जो कि शिमला साइड से हैं, तो उनके जो है मतलब कुलदेव है महासुदेव जो है, उन्होंने बोला कि ऐसे कि हमने जाना है गाड़ी में जाना। मेरा ऐसे प्लान बन गया 2 दिन पहले, और मैंने सैटरडे को मेरा प्लान बना कि मैंने निकलना है। मैं सुबह 5 बजे निकला, भाई को मैसेज किया पता नहीं पहुंचूंगा, लेकिन मैं निकल गया। तो पहला मैं स्टॉपेज था मेरा ठेहो, और मैं गया था नंगे पाँव।
तो मेटल इतना गर्म हुआ था रोड का कि पूछो मत। मेरे पैर में मतलब 3 दिन मेरे पैर में स्वेलिंग रही। हाँ जी, चमड़ी निकल गई थी पैर की भाई साहब। चला नहीं जा रहा था। और बीच में मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले भाई, जिन्होंने कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने नेगेटिव कमेंट भी किए। और तो पता नहीं, विशाल भाई आके बता रहे थे कि एक भाई का कमेंट था, भाई साहब देखो ये तो विशाल भाई ना शरीफ बंदा है, ठीक है। मैं होता ना भाई, मैं तो जहां बंदा मिले ना मैं तो वहीं जवाब देता हूँ, जेड़ा मर्जी हो, फिर कोई नेता भी नेता हो जरा, मैं तो परवाह नहीं करता भाई, ठीक है। तो उसने कमेंट किया कि बोला, फिर क्या बोला उसने कि शक्ति, हाँ, हाँ। कि आपको शक्ति मिल गई। हाँ। फिर मेरा रिप्लाई तो यह रहा कि शक्ति में सभी में है, लेकिन उसको ना पहचानना पड़ता है। भाई ने तो फिर भी सात्विक वो दिया ना शब्दों का वो जोड़ करके। अब देखो विशाल भाई दौड़ रहे, अगर इन शब्दों की जगह बंदा ये बोलता कि भाई आपको जूस या पानी या कोई ऐसी, आप अच्छा काम कर रहे हो ना जी ना, हिमाचल टेढ़े ही चलते लोग यार, रूढ़ी बात था उसे भरा हुआ। मैं तो परेशान हो गया भाई साहब, मतलब लोगों को ना समझाना, लोगों को समझ नहीं आता। यहाँ पे लोग ना ने, अब देखो चिट्टे में हमारा जो अपर हिमाचल है ना, बर्बाद है चिट्टे में, बर्बाद। पता नहीं सबको बोलना सही लगे ना लगे, मैं तो बोल देता जी, अपने छोटे भाई है, हमारे को कोई वो नहीं है। चिट्टे ने ऐसी तैसी फेर के रखी हुई, ठीक है। यहाँ लड़कियां नशे के, मैं कल वीडियो अपलोड किया था, वो सोलन का था जी, वो जो वीडियो मैंने नशे, 5 लड़कियां, और बीड़ी थी सबके पास, सिगरेट के लिए तो पैसे नहीं उनके पास बेचारों के पास, सब बीड़ियां चला के बैठी हुई। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था रामपुर का, वहां लड़कियां एक दूसरे के बाल नोच रही। वो पता क्या, बदनाम तो लड़के किए गए ना, पर लड़कियां भी कम नहीं आज की डेट में। और माँ बाप को लग रहा है घर में ऐसा कि ओ हो पता नहीं ये हमारा बच्चा, बड़ी वो बातें करके ना, मेरा बच्चा तो वहां पढ़ता है उस कॉलेज में फलाने स्कूल में, कुछ नहीं कर रहे बच्चे। ये तो बाद में देखो, अब मैं बोल रहा हूँ इनमें जिंदगी जीवन को सरवाइव करने का दम ही नहीं आज की जनरेशन में। कड़वी बात है, एकदम कड़वी। माँ बाप की सेवा करना या समाज का दायित्व लेना, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब, जिनको ये लग रहा। और देखना उल्टे सीधे कामों के लिए ना हर बंदे के पास टाइम है। और हम, मेरी पोस्ट पे बंदे कमेंट पता कौन करते, जिनका रिचार्ज का पैसा नहीं उनके पास, पता नहीं कहाँ कहाँ से, कभी बापू से लिया कभी किससे, इधर आकर नेगेटिव कमेंट, भाई तू नंगा क्यों रहता है। अरे भाई कभी आज 4 दिन काटना मेरे साथ, तेरे को पता लगेगा मैं क्यों रहता हूँ नंगा। और नंगा क्या, मैं अभी नंगा हूँ मैं भाई, मैं नंगा रहता जहाँ प्रैक्टिस कर रहा। रोनाल्डो को देखा है कभी, वर्ल्ड का फिटेस्ट बंदा है, क्यों है वो फिट भाई, वो सन बात वो, अरे सूरज से ऊर्जा मिलती हमारी बॉडी को, वो धूप पड़नी जरूरी है आपकी रीढ़ की हड्डी पे। रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी का वास होता है। ये शोध का विषय है, पढ़ाई का भी, ऐसे थोड़ी है। तो लोगों को लग रहा है कि भाई तू वो, जब देखो तू नंगा रहता, जब तब नहीं रहता मैं, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब रहता हूँ भाई। ऐसे नहीं सड़क में मिल गया तुम्हारे को कहीं नंगा, और आओ जरा इधर हरिद्वार जाना जरा, मैंने औरतों को देखा और नंगे उधर वस्त्र बदलते हुए और वो करते हुए। यहाँ आओ तुम शहर में, शिमला चले जाओ, सोलन, बाकी बड़े शहर, चंडीगढ़ दिल्ली की तो छोड़ो बात, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते आप देख ही नहीं सकते। अगर उस तरह का भाव है आपका, देखने का नजरिया वैसा है, तो फिर अब लोगों को अश्लीलता वो नहीं है भाई जो मंच पे प्रदर्शित, अश्लीलता वो है जो सड़कों में खुलेआम आप नग्नता का वो कर रहे प्रदर्शन, ठीक है। और अपना तो मंच ही फेसबुक है भाई, यहाँ ना दिखाऊं तो कहाँ दिखाऊं। हिमाचल में किसी को मंच मिलता नहीं है, कहीं इतने मेले होते। वो योगा का सुना आपने परफॉर्मेंस, आज तक देखा आपने कुल्लू में, देखा किसी ने योगा का परफॉर्मेंस? जब अपना वो लवी मेला होता है या कोई बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े मेले, कभी देखा आपने योगा परफॉर्म करते हुए? यहाँ पे अप्रोचें चलती भाई, किसी बच्चे को सिखाओ वो स्टार बन जाता है, फिर वो उसको, उससे तो बात करना ही मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स ऐसी उम्मीद लगा के मेरा बेटा तो स्टार है, अरे तुम्हारे स्टार कहीं काम नहीं आना। ये बात चले तो रहो जीवन के, अभी पढ़ाओ चढ़ने तो दो। ये जो अभी देखा ना मैं, ये डांस शो चले हुए, ये वो पता नहीं क्या क्या, हमारा बच्चा तो फलानी उसमें आ रहा है, अरे कहीं नहीं आने, बाद में डिप्रेशन के शिकार होते, इधर ही आते लौट के मेरे पास, फिर बोलते भैया बड़ी गलती होगी, पहले हमने योगा नहीं किया पहले। और योगा करना भी जरूरी नहीं है। अपने बच्चों को, मैं शहर वालों को बोलता हूँ, इनको गाँव दिखाओ भाई, उधर देखो डिप्रेशन स्ट्रेस है ही नहीं। जब काम में टूटता है ना बच्चा, तब पता लगता है। उधर संस्कार सिखाए जाते, नमस्ते करने, तहजीब, पैर छूने, वो प्रणाम करना, बड़े छोटों का आदर। वहां पर नेचुरली गांव में ये चीजें सिखाए। अभी तो गांव भी थोड़ा दूषित हो चुका है, पर फिर भी अपेक्षा शहरों के ना बहुत सारी चीजें बेहतर है गांव में। ये जो अभी ये ख्वाबों और सपनों वाली दुनिया में जी रहे ना, बाद में खून के आंसू रोते लोग भाई। तो हम तो हर रोज देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, जब मैं देखता हूँ ना उनको किस उम्मीद से भेज रहे, किस उससे खर्चे कर रहे, सारी चीज़ें देख रहे। अब भाई साहब हमारे को तो पूछने वाला नहीं था कोई। अभी मैं देख रहा था, मैं छोटो ग्राउंड में प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ स्कूल है गीता आदर्श, तो वहाँ पे पेरेंट्स 2-2 जने एक बच्चे को छोड़ने आ रहे स्कूल।
ठीक है, उनको उनके बस्ते उठा के, उनकी किताबें उठा के चले हुए पेरेंट्स डेली आ रहे। तो मैं सोच रहा, मेरे माइंड में एक थॉट आया कि देखो हम थे यहाँ पे, मैंने कहा बच्चों के साथ पेरेंट्स छोड़ने आते हैं और हम छोड़ दिए जाते थे। बस जाओ जी स्कूल, 18-18 किलोमीटर दूर स्कूल, बारिश लगनी, तूफान आंधी सब आना, और जी भीग के बुरे हाल वापस आके। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है ज़िंदगी में। समय से पहले उतावला होना सही नहीं होता। अपने बच्चों को सही दिशा में, सही जगह पे, माँ बाप की अब बहुत बड़ा रोल रहता है। पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चों से क्या करवाना, क्या नहीं। एक्टिविटी, भाई पेरेंट्स ही नहीं बोल रहे बच्चों को कि तुम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, और बाद में कोसते कि ये काम नहीं करता बच्चा, ये कहाँ से करेगा। अगर किसी एग्जाम में फेल हो गया वो तो जहर खा के मर जाएगा। क्योंकि ये जो हारने के बाद जो खड़े रहने का भाव है ना, ये स्पोर्ट्स में आता है। अगर बच्चा हार, कहीं हम जैसे मैच लगा, कहीं वॉलीबॉल का लगा, क्रिकेट का, खो खो, कबड्डी, कुछ भी कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जब हारते ना हम, तो उसके बाद कैसे सबसे हाथ मिलाएंगे। वो एक होता ना खिलाड़ियों का भाव। फिर हारने के बाद थोड़ा सा गम रहेगा, दुख रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी, फिर दूसरे दिन उठेंगे फिर फ्रेश, फिर दूसरा मैच लगना दूसरी जगह। तो ये जिंदगी बनती है ना। अब जो बच्चा कभी स्पोर्ट्स में नहीं रहा, जिसने कभी उतार चढ़ाव, सुख दुख नहीं देखा है ना, अगर उसको फोन नहीं दिलाया तो रोने बैठ जाते बच्चे आज की डेट में। तो उन्होंने क्या जीवन के जो ये सुख दुख है, इनको कैसे झेलना उन्होंने। अगर बोले तो भाई साहब पेरेंट्स तो औखे हो जाते हैं आज की डेट में। स्कूल में देखो ऐसा रिवाज है, अगर बच्चा गलती करे उसको उसको टच भी नहीं कर सकते आप। पहले तो कुटापा होता था, अगर किसी ने कोई गलती की तो रिमांड होता था बच्चे का। और तभी गुरु की तवज्जो, अहमियत बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। आज की डेट में तो कुछ नहीं। अब गुरु जी भी कहाँ, यार दोस्ती अब सारे बड़ा भाई छोटा भाई, और ख़त्म है काम। पता ही नहीं है कि किस तरह से मैनेज करना है जीवन को। इसीलिए हमारे अंदर तो बहुत कुछ छुपा हुआ, पर भाई साहब हम बोल नहीं सकते ना अभी। मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे, जब तक मैं जिंदा हूँ, मुझे तो सीखना है। बोलने से क्या होता है, शब्द तो हमेशा विरोध उत्पन्न करते हैं। अब मुझे तो सीखना है, जितना मैं दिखा सकता प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँगा। शब्दों का क्या, मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, अगर थोड़ा सा 19-21 हो ना कुछ, तो लोग ऐसे बोलने लगे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने एक वीडियो डाली, उसमें मैंने लिखा, एक्चुअल में क्रिकेट मैच था हमारा, तो राजगढ़ में हम एक होटल में रुके हुए थे पूरी टीम। तो हमारी टीम के जो 2 बंदे थे वो थोड़ा लेट हो गए। अब जब हम ऊपर आए तो गेट का वो गेट नहीं खुल रहा था बाहर। अब पहले हमारे साथ वो मतलब थोड़ा सा मजाक किया वहाँ पे हो गया था ना, 2 भाइयों ने हमारे साथ पहले वो मजाक किया था। तो मैंने बोला 2 बंदे और रह गए भाई पीछे, इनका वीडियो बना लेते हैं। मैंने कहा अब ऐसे मजाक किया तौर पे, मुझे क्या पता वायरल होने, मेरी पोस्ट कभी मैंने अपलोड करनी, मुझे तो आइडिया नहीं था उस टाइम। मैं तो हर छोटे छोटे मूवमेंट के ना ऐसे क्लिप बना के रखता हूँ, यादें रहती है जुड़ी। तो हमने जैसे ही वो क्लिप बनाया तो फिर बड़ी हंसी आई। वो पीछे भाई थे, बोले यार वो दरवाजा उनसे भी नहीं खुल रहा, वो गेट उनसे भी नहीं खुल रहा। तो मैंने जैसे अपलोड किया तो मैंने उसमें खाली शब्द ऊपर डाल दिया कि जब लोग पहली बार शहर में आते। इसका मतलब ये था कि जब मैं भी आया था ना शहर में, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पता नहीं लगता ना शुरू में। इसका मतलब ये नहीं उनको पता नहीं है भाई साहब, वो जो बंदा खड़ा था एक मामू जी, वो तो मैनेजर है एक पूरी कंपनी के, उनको पता नहीं है क्या। वो जस्ट मनोरंजन के लिए मैंने अपलोड की थी वीडियो, ताकि आप लोगों को मतलब हंसने के लिए, उसमें भी नेगेटिव निकाल लेते हैं। भाई साहब मैं कभी भी कोई वीडियो ऐसी अपलोड नहीं करूँगा जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे। मुझे मालूम है इतने से संस्कार है मेरे अंदर, और मैं कोई भी बात कभी भी ऐसी नहीं करूँगा कि जिसकी वजह से कोई दुखी हो, कोई पीड़ित हो। मैं ऐसा थोड़ी करूँगा कभी। मैं तो सिर्फ मनोरंजन के लिए। और वो बैल को पत्थर, भाई मैं पत्थर मार ही नहीं सकता बैल को, वो तो मैंने अपनी रक्षा के लिए रखा ना। क्योंकि वो बैल जो है मारने के लिए दौड़ रहा था विशाल भाई भी थे, और पूजा और वो सारी टीम थी हमारी, तो मारने के लिए दौड़ रहा था वो बैल। अब इन्होंने गांव अच्छे से देखा नहीं है ना, मैं तो गांव में ही रहा ज़्यादा, तो हम नहीं घबराते कभी भी, चाहे जानवर हो इंसान हो। इसमें क्या घबराना, हमारे को पता है कि इसके इमोशन को किस तरह से हैंडल करना। तो मैंने बोला ये डर जाएगा, टेंशन मतलब, बोलो नहीं डरेगा सर। मैंने बोला डरेगा ही ये, क्योंकि सबसे खतरनाक जानवर तो इंसान ही होता है ना, सबसे खतरनाक तो हम ही होते हैं। इसीलिए फिर वो थोड़ा सा मजाक किया था। तो मैंने बोला अब डेली योगा भी क्या अपलोड करना, कभी कभी फन भी डाल देते थोड़ा सा बीच में। फिर उसमें भी नेगेटिविटी बहुत सारी, वो सो किया हैप्पी भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो भाई साहब मेरे से उम्मीद मत ही रखो। मैं कभी नहीं बोला कि मेरे से कोई उम्मीद रखो आप, ठीक है जी। हमारी तो कोशिश रहेगी जितना हो सके लोगों के
अगर लोगों को खुशी दे पाए तो कोशिश रहेगी, ना दे पाए तो भाई साहब कोई बात नहीं। एक बंदा करता मेरे को कि भाई यहाँ से अनफॉलो, भाई यहाँ से क्या, तुम कभी से करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने तो कभी रिक्वेस्ट थोड़ी की ज़बरदस्ती की ना जी मेरे को फॉलो करो। मैं तो कभी नहीं बोला इतनी सारी वीडियो अपलोड की, इतना देख लो कहीं मैंने एक वीडियो पे भी ये बोला हो कि मेरे चैनल को वो लाइक करो शेयर करो, कभी नहीं बोला। अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 40,000 बंदा जुड़ा। अब जो लोग जुड़े हैं मैं उनको बोल रहा हूँ अगर आप जुड़े रहना चाहते हो सकता मेरा पेज बंद हो जाए तो दूसरा वाला पेज मैं चलाऊँगा कल से, ठीक है जी। अगर ये बंद हो जाता है तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है जी। देखो यार 100 के करीब बंदा भी खड़ा है ना। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आज अच्छा समय निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है जी। अगर ये पेज नहीं भी रहा तब भी मिलेंगे, ये वादा रहा आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुभ रात्रि, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मेरे लायक कभी भी कोई काम हो ज़रूर याद कीजिएगा जी। धन्यवाद, ओम प्रणाम।